अमित्तै के पुत्र योना से यहोवा ने कहा, नीनवे एक बड़ा नगर है। वहां के लोग जो पाप कर्म कर रहे हैं, उनमें बहुत से कुकर्मों के बारे में मैंने सुना है। इसलिए तू उस नगर में जा और वहां के लोगों को बता कि वे उन बुरे कर्मों का करना त्याग दें। योना परमेश्वर की बातें नहीं मानना चाहता था। सो योना ने यहोवा से कहीं दूर भाग जाने का प्रयत्न किया। सो योना यापो की ओर चला गया। योना ने एक नौका ली जो सुदूर नगर तर्शीश को जा रही थी। योना ने अपनी यात्रा के लिए धन दिया और वह नाव पर जा चढ़ा। योना चाहता था कि इस नाव पर वह लोगों के साथ तर्शीश चला जाए और यहोवा से कहीं दूर भाग जाए। किंतु यहोवा ने सागर में एक भयानक तूफान उठा दिया। आंधी से सागर में थपेड़े उठने लगे। तूफान इतना प्रबल था कि वह नाव जैसे बस टूक टूक होने जा रही थी। लोग चाहते थे कि नाव को डूबने से बचाने के लिए उसे कुछ हल्का कर दिया जाए। सो वे नाव के सामान को उठाकर समुद्र में फेंकने लगे। मल्लाह बहुत डरे हुए थे। हर व्यक्ति अपने अपने देवता से प्रार्थना करने लगा। योना सोने के लिए नीचे चला गया था। योना सो रहा था। नाव के प्रमुख खिवैया ने योना को इस रूप में देखकर कहा, उठ, तू क्यों सो रहा है? अपने देवता से प्रार्थना कर। हो सकता है तेरा देवता तेरी प्रार्थना सुन ले और हमें बचा ले। लोग फिर आपस में कहने लगे, हमें यह जानने के लिए कि हम पर ये विपत्तियां किसके कारण पड़ रही हैं, हमें पासे फेंकने चाहिए। सो लोगों ने पासे फेंके। पासों से यह प्रकट हुआ कि यह विपत्ति योना के कारण आई है। इस पर लोगों ने योना से कहा, यह किसका दोष है जिसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ रही है? सो तूने जो किया है उसे तू हमें बता। हमें बता, तेरा काम धंधा क्या है? तू कहां से आ रहा है? तेरा देश कौन सा है? तेरे अपने लोग कौन हैं? योना ने लोगों से कहा, मैं एक हिब्रू यहूदी हूँ और स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की उपासना करता हूँ। वह वही परमेश्वर है जिसने सागर और धरती को रचा है। योना ने लोगों से कहा कि वह यहोवा से दूर भाग रहा है। जब लोगों को इस बात का पता चला तो वह बहुत अधिक डर गए। लोगों ने योना से पूछा, तूने अपने परमेश्वर के विरुद्ध क्या बुरी बात की है? उधर आंधी तूफान और समुद्र की लहरें प्रबल से प्रबलतर होती चली जा रही थीं। सो लोगों ने योना से कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? समुद्र को शांत करने के लिए तेरे साथ क्या करना चाहिए? योना ने लोगों से कहा, मैं जानता हूं कि मेरे कारण ही समुद्र में यह तूफान आया है। सो तुम लोग मुझे समुद्र में फेंक दो, इससे तूफान शांत हो जाएगा। किंतु लोग योना को समुद्र में फेंकना नहीं चाहते थे। लोग नाव को तट पर वापस लाने के लिए उसे खेने का प्रयत्न करने लगे, किंतु वे वैसा नहीं कर पाए क्योंकि आंधी, तूफान और सागर की लहरें बहुत शक्तिशाली थीं और वे प्रबल से प्रबल होती चली जा रही थीं। सो लोगों ने यहोवा को पुकारते हुए कहा, हे यहोवा, इस पुरुष को हम इसके उन बुरे कामों के लिए समुद्र में फेंक रहे हैं जो इसने किए हैं। कृपा करके तू हमें किसी निरपराध व्यक्ति का हत्यारा मत कहना। इसके वध के लिए तू हमें मत मार डालना। हम जानते हैं कि तू यहोवा है और तू जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा, किंतु कृपा करके हम पर दयालु हो। सो लोगों ने योना को समुद्र में फेंक दिया। तूफान रुक गया, सागर शांत हो गया। जब लोगों ने यह देखा तो वे यहोवा से डरने लगे और उसका सम्मान करने लगे। लोगों ने एक बलि अर्पित की और यहोवा से विशेष मन्नतें मांगी। योना जब समुद्र में गिरा तो यहोवा ने योना को निगल जाने के लिए एक बहुत बड़ी मछली भेजी। योना 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के पेट में रहा। योना जब मछली के पेट में था तो उसने अपने परमेश्वर यहोवा की प्रार्थना की। योना ने कहा,
मैं गहरी विपत्ति में था। मैंने यहोवा की दुहाई दी और उसने मुझको उत्तर दिया। मैं गहरी कब्र के बीच था, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी पुकार सुनी। तूने मुझको सागर में फेंक दिया था, तेरी शक्तिशाली लहरों ने मुझे थपेड़े मारे। मैं सागर के बीच में, मैं गहरे से गहरा उतरता चला गया। मेरे चारों तरफ बस पानी ही पानी था। फिर मैंने सोचा, अब मैं जाने को विवश हूँ, जहाँ तेरी दृष्टि मुझे देख नहीं पाएगी, किंतु मैं सहायता पाने को तेरे पवित्र मंदिर को निहारता रहूंगा। सागर के जल ने मुझे निगल लिया है, पानी ने मेरा मुख बंद कर दिया और मेरा सांस घुट गया। मैं गहन सागर के बीच में उतरता चला गया, मेरे सिर के चारों ओर शैवाल लिपट गए हैं। मैं सागर की तलहटी पर पड़ा था, जहाँ पर्वत जन्म लेते हैं। मुझको ऐसा लगा जैसे इस बंदीगृह के बीच सदा सर्वदा के लिए मुझ पर ताले जड़े हैं। किंतु हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मुझको मेरी इस कब्र से निकाल लिया। हे परमेश्वर, तूने मुझको जीवन दिया। जब मैं मूर्छित हो रहा था, तब मैंने यहोवा का स्मरण किया। है यहोवा, मैंने तुझसे विनती की और तूने मेरी प्रार्थनाएं अपने पवित्र मंदिर में सुनी। कुछ लोग व्यर्थ के मूर्तियों की पूजा करते हैं, किंतु उन मूर्तियों ने उनको कभी सहारा नहीं दिया। मुक्ति तो बस केवल यहोवा से आती है। हे यहोवा, मैं तुझे बलियां अर्पित करूंगा और तेरे गुण गाऊंगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरी मन्नतें मानूंगा और अपनी मन्नतों को पूरा करूंगा। फिर यहोवा ने उस मछली से कहा और उसने योना को सूखी धरती पर अपने पेट से बाहर उगल दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।